हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में और स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यू बैक्टीरिया के कंसेप्ट समझेंगे। दो सारे कंसेप्ट जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं या जो पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, उन सारे कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे और आज के आज ही हम स्टार्ट करेंगे प्रोटिस्टा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर। और ये लेक्चर नंबर 3 है आपका। ऑलरेडी हम 2 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने कवर करा है आपका सबसे पहले लेक्चर में हमने कवर करा था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने काफी सारे अलग अलग आपके किंगडम्स देखे थे। हमने देखा था किस किस किंगडम को किस किसने इंट्रोड्यूस कराया था। और सेकंड लेक्चर में हमने बात की थी मोनेरा स्टार्ट कर दिया था और मोनेरा में भी हम लोग आर्की बैक्टीरिया तक जा चुके थे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे आज यू बैक्टीरिया के बारे में। तो अगली हेडिंग आपकी बनेगी यू बैक्टीरिया। देखो लाल वाल गोपाल, ध्यान रखना है जब भी बायोलॉजी में यू दिखेगा इसका मतलब क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है। और ऐसा सीधा क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन उठा के देखोगे आपसे ये पूछ लिया गया है कि डैट किस तरीके से क्वेश्चन था कि ट्रू बैक्टीरिया आर आल्सो नोन एज यू बैक्टीरिया। ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए फ्रेम हो सकते हैं। तो हमें समझना है कि भाई हमें यू बैक्टीरिया में पढ़ना क्या है। ठीक है। सो यू बैक्टीरिया में आपको मेनली जो पढ़ना है, जो स्टडी करना है, वो स्टडी करना है आपको साइनो बैक्टीरिया के बारे में। इसके बारे में साइनोबैक्टीरिया के बारे में करना है। एनसीईआरटी में इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया के अलावा हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया दे रखा है और आपको कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया दे रखा है जिसको आप लोग खुद कर लोगे। ठीक है। मैं कराऊंगा उन्हें, लेकिन कब, आगे आने वाले चैप्टर्स में, क्योंकि वहां पर थोड़ा डिटेल में दिए तो हम लोग वहां पर उसे डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको हेटरोट्रोफिक और आपको कीमो ऑटोट्रोफिक को ऊपर ऊपर से दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, उन्हें ऊपर ऊपर से ही आप लोग एनसीईआरटी से रीड कर लोगे। फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन तो तुम्हारे लिए बनाया है ना, यूज करा करो उसको। ठीक है। कोई चीज समझ में नहीं आती सीधा कमेंट में डालो। और अब हम टेलीग्राम ग्रुप भी बनाएंगे आपके लिए जिसमें आप क्या करोगे, अपने डाउट्स और क्वेरी को टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है। तो बात कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया की, और साइनोबैक्टीरिया को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। तो एक बात को ध्यान रखना कि अगर एग्जामिनर तुम्हें ब्लू ग्रीन एल्गी लिख के देता है और पूछता है बताइए किस में आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपको देगा मोनेरा, ऑप्शन नंबर बी आपको देगा प्लांटी, ऑप्शन नंबर सी आपको दे देगा फंगाई, एंड ऑप्शन नंबर डी दे देगा आपको एनिमेलिया। तो वहां पे भावुक नहीं होना, प्लांट पे मत चले जाना कि हाँ एल्गी कह रहा है मतलब प्लांट की बात हो रही है। नहीं, वहां किसकी बात हो रही है, मोनेरा की बात हो रही है। क्यों, साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसके अलावा इसका एक नाम और है। ठीक है। और वो दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है आपका ऑक्सी फोटो बैक्टीरिया। क्या है भाई, ऑक्सी फोटो बैक्टीरिया। तो ये तीनों के तीनों टर्म में कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी नहीं, साइनोबैक्टीरिया की बात होती है। अब देखो इसमें हम बात करते हैं, इनमें क्या क्या पॉइंटर्स आपको ऐसे हैं जो आपको साइनोबैक्टीरिया में याद रखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान रखोगे कि भाई, कि अगर हम बात करते हैं इसमें कि इसमें सेल वॉल किसकी बनी होगी, तो यहाँ पर देखो बैक्टीरिया है ना, तो सेल वॉल किसकी बनी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। पेप्टाइडोग्लाइकेन और आपकी लिपिड की सेल वॉल होगी, पहला पॉइंट। लेकिन आज की बैक्टीरिया में किसकी थी, आज की बैक्टीरिया में आपकी पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं थी। और जिसकी भी थी मैं आपको बता चुका हूँ, कमेंट सेक्शन में आपको भी लिखना है। चलिए, नंबर दूसरा क्या होगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मैंने जब आपको पहले पढ़ाया था, ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया था, डायग्राम बनवाया था मैंने, उसमें एक बड़ा सुंदर सा आपको फ्लैजिलाई बना के दिखाया था। ठीक है। लेकिन साइनोबैक्टीरिया में आपको फ्लैजिला देखने के लिए नहीं मिलेगा, एब्सेंट रहेगा, ये चीज ध्यान रखोगे। इसके अलावा ये जो साइनोबैक्टीरिया है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको क्या देखने मिलता है, क्लोरोफिल देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है भाई, क्लोरोफिल देखने मिलेगा। और कौन सा क्लोरोफिल देखने मिलेगा, क्लोरोफिल ए देखने के लिए मिलेगा। और क्लोरोफिल ए आपको किसमें मिलता है, प्लांट्स में भी तो मिलता है। ओके। इसके अलावा तुम लोग देखोगे तुम्हें और भी पिगमेंट्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है। और भी पिगमेंट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। और कैसे पिगमेंट है, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। जैसे तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, कैरिटिनोइड देखने के लिए मिल जाएगा आपको, यहाँ पर देखने मिल जाएगा फाइकोबिलिन आपको देखने मिल जाएगा। तो ये पिगमेंट जो है, ये दोनों के दोनों कैसे पिगमेंट है, ये दोनों के दोनों है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो ध्यान रखेंगे कि साहब इसमें आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखने के लिए मिलते हैं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक वाली बात हो गई। ये ऐसे पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रेड पेन से अब जब भी मैं पॉइंट लिखूंगा तो समझ जाओ कि वो पॉइंट्स क्या है, आपके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, नंबर 5 पे आप लिखो साइनोबैक्टीरिया के बारे में, दैट इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म परफॉर्म परफॉर्म
ठीक है, ये सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है जो क्या परफॉर्म करेंगे, जो परफॉर्म करेंगे आपका ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब ये जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पर रिलीज करेंगे। और इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बता सकते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में कि डेट दे आर द ओनली मोनेरन्स, ये आपके केवल ऐसे मोनेरा जो आपके क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, बेकोन है आपके साइनोबैक्टीरिया है। सो ये वाला पॉइंट मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, डेट दे आर द ओनली मोनेरन्स, ओनली मोनेरन to perform to perform oxygenic photosynthesis, oxygenic फोटोसिंथेसिस। मैं शॉर्ट में पीएस लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को पीएस नहीं लिखना है, ठीक है। पीएस का मतलब होता है फोटो सिस्टम। ये आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ फोटोसिंथेसिस में, आप पूरा लिखोगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मैंने शॉर्ट में पीएस लिख दिया, तो मैं ये गलती नहीं करनी। इसके अलावा सुनो, इसके अलावा देखो अगर हम बात करते हैं, ये जो आपके साइनोबैक्टीरिया हैं ये आपके कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई कॉलोनियल भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपके कॉलोनी बना के रह सकते हैं और आपके फिलामेंटस भी हो सकते हैं, और ये आपके एक्वेटिक भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं भाई, एक्वेटिक भी हो सकते हैं और आपके टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। सो इनके देख लो भाई कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है क्योंकि लाइन तो ये एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी ने ही मेंशन कर रखे हैं ये पॉइंट्स। सो आप बता सकते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये यूनिसेलुलर हैं, कॉलोनियल हैं, फिलामेंटस हैं, एक्वाटिक, आपके एक्वाटिस कह रहा हूँ, एक्वाटिक हैं और आपके टेरेस्ट्रियल हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखोगे। और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें भी स्पेशली हाईलाइट करके, किसके लिए, कॉलोनियल के लिए, ठीक है। कॉलोनियल के लिए हाईलाइट करके तुम्हें क्या ध्यान रखना है, तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर ये कॉलोनी बना के रह रहे हैं, ठीक है, सो कॉलोनी के बाहर आप क्या देखोगे, डेट कॉलोनी आर जनरली सराउंडेड बाय, कॉलोनी जो होगी वो सराउंडेड होगी किसके, सराउंडेड बाय जेलीटेनस, जेलीटेनस और म्यूकिलेजनस, और म्यूकिलेजनस शीट, ठीक है। एक म्यूकिलेजनस शीट या फिर एक जेलीटेनस शीट के क्या आप क्या देखोगे, इसके आपको चारों तरफ देखने मिलेगी अगर ये कॉलोनी बना के रहेंगे तो। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पर ये भी डाल देना कि जो आपका ये होते हैं साइनोबैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, ये आपका ब्लूम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या करेंगे, ये ब्लूम बनाएंगे किसमें, पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में, पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में। और और जब हम कह रहे हैं ना ब्लूम्स, तो ब्लूम्स के लिए आप क्या करोगे कि क्या होता है, मान लो कि पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में आपने देखा होगा ऊपर जो पानी की सतह होती है उस पर कुछ ग्रीन ग्रीन सा एक मटेरियल सा जम जाता है, उसको हम ब्लूम कहते हैं, ठीक है। और इसे समझने के लिए आपको गूगल इमेज का हेल्प लेना पड़ेगा, तो कोई नहीं, गूगल पे जाकर फटाफट सर्च करना ब्लूम, और उससे आप इस बात को रिलेट कर पाएंगे, और जब आप उस चीज को देखोगे तो वो एक लॉन्ग टाइम तक आपकी मेमोरी में रह जाएगा। तो इस तरीके से भी आप बीच बीच में क्या करोगे, गूगल इमेजेस की हेल्प लेके ये सब चीजों को समझोगे। इसके अलावा देखो अगर हम बात करते हैं, अब एक नोट पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे फिर से अगेन रेड पेन का यूज कर रहा हूँ। सो आप ध्यान रखोगे कि देखो कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे भी हैं, तो इसलिए मैं कहूंगा दैट सम साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन a ओके कैन फिक्स अ नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है। इन कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें एक स्पेशलाइज्ड सेल मिलता है, और उस स्पेशलाइज्ड सेल का नाम क्या होता है, उस स्पेशल सेल का नाम होता है आपका हेट्रोसिस्ट। क्या होता है भाई, हेट्रोसिस्ट होता है। और हेट्रोसिस्ट किस किस में मिलता है, तो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखेंगे। एक एग्जांपल हो जाएगा आपका नोस्टोक, और एक एग्जांपल हो जाएगा आपका एना वेना या एना वीनिया, जो भी आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करता, जरूरी है एग्जाम्पल को याद रखना। सो ये दोनों एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। और नोट्स बना रहे हो, चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ आज। कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक हमारा फेवरेट कैरेक्टर हमारे की तरह पिंकू भैया, ठीक है। पिंकू भैया जो थे वे अपना घर चलाने की लकड़ियां काटते थे, ठीक है। क्या करते थे, अपना घर चलाने के लिए लकड़ियां काटते थे, और फिर रेगुलर क्या करते, जंगल में जाते थे, ठीक है। ये हमारे पिंकू भैया, इन्होंने अपना घर वर चलाते थे, ठीक है, लकड़ी बेच के अपना घर वर चलाते थे। तो ये रेगुलर क्या करते थे, जंगल जाते थे, लकड़ियां काटते थे और अपना ले आते थे।
लेकिन ये जब भी लकड़ी काट रहे थे स्टार्टिंग में क्या होता, सरफेस से ही काटे जा रहे थे, लाते लकड़ी बेचते और अपने एक दिन का घर मतलब जो भी आता उससे पैसे उससे राशन वाशन लेकर अपना खर्चे चलाते। ऐसे ही करते करते क्या हुआ कि पिंकू भैया परेशान हो गए और वहां पर एक साधु बैठता था। साधु से बोले कि महाराज ऐसा कब तक चलेगा कि मैं जो हूँ क्या करता हूँ, मैं रोज आ रहा हूँ, रोज लकड़ी काट रहा हूँ, बेच रहा हूँ, ऐसे जिंदगी कैसे चलेगी? कुछ ऐसा बताओ कि मैं एक बार काम करूँ महीने में और मुझे इतना पैसा मिल जाए जिससे पूरा मेरा महीना चल जाए। तो साधु महाराज बोले कि भाई पिंकू ऐसा करो, तुम थोड़ा सा अंदर जाओ, ठीक है, जंगल के अंदर जाओ। फिर जब थोड़ा सा पिंकू अंदर गया जंगल के, तो उसे फिर वहां किसके प्लांट मिले, वहां उसे मिले चंदन के प्लांट। किसके प्लांट मिले भाई? चंदन के प्लांट मिले। फिर क्या था, अपना पिंकू काट कुट के लाया, बेचना बेचना चालू हुआ, तो पिंकू का महीने का खर्चा चलने लगा। फिर पिंकू बोला कि महाराज कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक बार काम करूं, फिर जो है क्या हो, अगर मैं एक बार काम करूं फिर मुझे पूरे साल मेहनत ना करनी पड़े। फिर से महाराज क्या बोले, थोड़ा सा और अंदर चले जाओ। फिर जब पिंकू और अंदर गया तो उसे वहां पर मिली सिल्वर और। क्या मिली? सिल्वर और मिली। फिर ठीक है, फिर पिंकू ने उसको भी बेचा। फिर फिर पिंकू बोला महाराज कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मतलब कि और पैसा कमा सकूं। महाराज फिर बोले कि भाई जंगल के और अंदर जाओ। फिर ऐसी उससे गोल्ड लोन मिली। क्या मिली भाई? गोल्ड लोन। सो यहाँ पर देखो क्या बताना चाह रहे हूँ मैं आपसे, ठीक है। ये कहानी एक्चुअली ये एक जेसी चौधरी सन है, फाउंडर ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट, आपने सुना भी होगा। सो हाँ, जेसी चौधरी सर के बारे में। सो ये कहानी उन्होंने अपने किसी सेमिनार में सुनाई थी, तो ये कहानी एक्चुअली मैंने ही उनसे सुनी थी। सो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं वे कि अगर आप, ठीक है, साधु महाराज ने क्या बताया कि जब हम लोग अगर सरफेस से नॉलेज लेते रहेंगे ना, मतलब तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो तो वो बेकार है, थोड़ा सा तो अंदर आ जाओ भाई, कुछ भी ना सही, ठीक है, कम से कम थोड़ा सा तो अंदर आओ। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा अगर अंदर भी आ गए ना आप, ठीक है, एनसीईआरटी सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ के जाएंगे एनसीईआरटी, तुम भी पढ़ के जाओगे, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा पढ़ के जाओगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जितना अच्छे से आप पढ़ोगे क्या होता है, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, ठीक है, उतना ही जितना आप डेप्थ में जाओगे ना, चीजों को समझोगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की, ठीक है, तुम एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, तुम्हारे पास तो समय है नहीं कि हाँ भाई तुम पूरा डिटेल में जा रहे हो, पूरा रिसर्च कर रहे हो, बीडीसी पढ़ रहे हो, बीडी चौरसिया जैसी बुक्स पढ़ रहे हो, तो इतना पॉसिबल नहीं होता। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सरफेस का मतलब क्या है यहाँ पर, सरफेस का मतलब है तुम्हें एनसीईआरटी तो पढ़नी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है, या जो आपके टीचर्स बताते हैं, तो वो भी पॉइंट भी तुम नोट करते चलो। उससे क्या फायदा होगा कि तुम्हें थोड़ा सा ना नॉलेज एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और एक्स्ट्रा नॉलेज मैं ये नहीं कहूंगा कि बेकार होता है, होता अच्छा है, ठीक है, लेकिन अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ज्यादा नॉलेज है, लेकिन जो एक्स्ट्रा टीचर आपको दे रहे हैं, ठीक है, वो सब तो आप एक्वायर करते रखो, हो सकता है वहां से क्वेश्चन मिल जाए। तो इसलिए ना आपको एनसीईआरटी पे डिपेंड, पहली इंपोर्टेंस तो एनसीईआरटी को देनी, लेकिन उसके अलावा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज आपको लेके जाना। तो चलो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद साइनोबैक्टीरिया में कुछ पॉइंट्स और नोट कर लो जो आपके काम आ जाएंगे। अगला पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, सो मैं साइनोबैक्टीरिया के लिए लिख रहा हूँ दैट दे आर मेनली फ्रेश वाटर। कैसे कैसे उसमें मिलेंगे आपको? जनरली वे आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे। और कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे भी हैं, ठीक है, कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कैसे होंगे, आपके मरीन हैबिटेट में मिलेंगे। इसके अलावा तुम्हें देखो साइनोबैक्टीरिया में ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर क्या मिलता है, गैस वैक्यूल देखने मिलता है। सो गैस वैक्यूल यहाँ पे आपको देखने मिलता है। और ये गैस वैक्यूल किस चीज में हेल्प कराता है? ये गैस वैक्यूल इनमें प्रेजेंट है, तो गैस वैक्यूल का रोल किस चीज में होता है? बायोएनसी में इनका रोल होता है। तो ये चीज ध्यान रखिए। सो बायोएनसी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू फ्लोट ऑन द सरफेस, ठीक है, वाटर के सरफेस पर फ्लो करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोएनसी कहते हैं। इसके अलावा देखो मैं तुम्हें एक पॉइंट यहाँ पे देता हूँ, अभी मैं आगे प्रोटिस्टा पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर एक एनसीईआरटी का पॉइंट बताऊंगा, और उस पॉइंट से ये पॉइंट काफी मिलता जुलता है, तो ध्यान से सुनना इस बारे में, ठीक है। अगर तुमसे एग्जाम में पूछ रहा है कि बेटा ये बताओ कि रेड सी कोज हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, रेड सी कोज हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? तुम्हारा आंसर रहेगा सर अगर रेड सी कोज हो रहा है तो ये कोज हो रहा है आपका ट्राइको डैशमियम ट्राइको डैशमियम इरिथ्राइयम, ठीक है, इरिथ्राइयम। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा रेड सी कोज हो रहा है। और ये क्या है? ये है आपका एक ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब ये आपका क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। अब मैंने आपको यहाँ पे ये क्यों कहा कि मैं आपको ये देखो, एक्चुअली जब तुम प्रोटिस्टा पढ़ते हो ना, जब तुम प्रोटिस्टा पढ़ते हो तो तुम पढ़ते हो रेड टाइड। क्या पढ़ते हो भाई? प्रोटिस्टा में तुम पढ़ोगे, प्रोटिस्टा में रेड टाइड के बारे में। और जिस दिन एग्जाम होता है उस समय इतना प्रेशर होता है, अगर अगर एग्जामिनर ने
रेड सी लिख दिया तो वहां पे कंफ्यूजन होने के चांस हो जाएंगे बहुत ज्यादा, और तुम लोग वो आंसर मार्क करके आओगे जो कि रेड टाइट के लिए करके आना था। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें रेड सी का इसलिए नोट पॉइंट लिखा है, ठीक है। अगर रेड सी पूछ रहा है तो तुम्हारा आंसर क्या बनेगा, तुम्हारा आंसर बनेगा ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, और आपका ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। और वहीं अगर रेड टाइट के लिए पूछेगा तो वो मैं भी आपको आगे बताऊँ, तो इसको हाईलाइट करके रख लेना। सो तुम्हें यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया के बारे में इतना ही पढ़ना था। और इसके बाद आपको एनसीईआरटी में कुछ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया दे रखे हैं, उसको केवल आप रीड कर लोगे। कीमो ऑटो आपका कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में भी आप लोग एनसीईआरटी से रीड कर लोगे। दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, वीडियो आपको बना दी जाएगा, या उसके शॉर्ट नोट्स वगैरह जैसे भी होगा आप तक पहुंचाए जाएंगे। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कैसे पहुंचाऊँ। फिर इसके बाद चलो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। मोनेरा में रिप्रोडक्शन देखेंगे। चलो तो अगली हेडिंग क्या रहेगी हमारी, रिप्रोडक्शन इन मोनेरा या रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सो अगर आप बात करोगे कि यहाँ पर देखो क्या होगा आपका, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो रिप्रोडक्शन होगा कैसा होगा आपका, ये सेक्सुअली होगा, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिलेगा। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे देखने मिलेगा तुम्हें, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। कैसे देखने मिलेगा भाई, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। और आपको यहाँ पर किसके थ्रू देखने मिलेगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी कभी कभी देखने मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, एनसीईआरटी ने केवल बाइनरी फ्यूजन ही कहा है। तो बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, मान लो ये क्या है, ये पेरेंट बॉडी है। क्या है भाई, ये पेरेंट बॉडी है। ये टूट जाएगी किसमें, इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगी, और ये क्या बन जाएंगे, ये आपके नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे भाई, ये न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। और ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं अपने पेरेंट्स के क्लोन होते हैं, कॉपी होते हैं, ठीक है। ये चीज का आप लोग ध्यान रखोगे। और ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकल भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर मान लो कंडीशन क्या है, अगर कंडीशन है अनफेवरेबल, ठीक है। अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ एक वॉल टाइप बन जाएगी जो कि इसको क्या करेगी, उस अनफेवरेबल कंडीशन में बचाएगी। एक हार्ड बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, एक हार्ड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। सो उसे कहते हैं हम लोग स्पोर। सो यहाँ पर आपको स्पोर जैसी कंडीशन भी देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैं ये कहूंगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है बट नॉट अ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर यहाँ पूछ लेता है फिर भी आपसे कि बताओ भाई, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप क्या देखोगे कि यहाँ पर क्या होता है, आपका डीएनए ट्रांसफर होता है। क्या होता है, डीएनए ट्रांसफर होता है। सो डीएनए ट्रांसफर का मैकेनिज्म क्या होता है भाई, मान लो ये तुम्हारे पास कोई एक बैक्टीरिया है, ये तुम्हारे पास कोई एक बैक्टीरिया, ये दो बैक्टीरिया है, इनके बीच में क्या बनेगा, इनके बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगा, और कॉन्जुगेशन ट्यूब से क्या होगा, यहाँ का जेनेटिक मटेरियल यहाँ पास हो जाएगा। सो इस तरीके से भी यहाँ पर रिप्रोडक्शन देख लिया जाता है। सो ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखें। फिर इसके बाद अगली हेडिंग आएगी हमारी यू बैक्टीरिया में ही, ठीक है। यू बैक्टीरिया में ही आप पढ़ोगे माइको प्लाज्मा के बारे में। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में आप पढ़ोगे किसमें, यू बैक्टीरिया में। तो ये किसमें आ रहा है, आपका यू बैक्टीरिया में आ रहा है। तो चलो देखते हैं इसके बारे में। और यहाँ से ही बड़े फेमस क्वेश्चन बनते हैं, और एनसीईआरटी में 2-3 लाइन है, वो तो आप रट लेना, रट के लेना, मतलब समझ लेना है, ठीक है। और बाकी जो है कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा उसको भी आप लोग समझ लोगे तो काम अच्छा हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ बोला जाता है, मतलब प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोला मैंने बोला प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उन्हें ये भी बोला जाता है। सो माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करेंगे, देखो माइकोप्लाज्मा में पहला बुलेट पॉइंट में क्या ध्यान रखना है कि ये जो होते हैं ये कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई सेल वॉल देखने के लिए नहीं मिलती, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर सेल वॉल क्या है, एक तरीके से एब्सेंट है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट आप ध्यान रखोगे कि डेट माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, फिर थर्ड पॉइंट में क्या ध्यान रखना है, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन। इसके अलावा ये जो होते हैं, ये आप बता सकते हैं दैट मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक, ठीक है। कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इन एनिमल एंड प्लांट्स। सो जो मैंने आपको यहाँ पे 4 पॉइंट दिए, चारों के चारों पॉइंट्स कहाँ से हैं, ये आपके एनसीईआरटी के ही पॉइंट है। अब थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको याद करने पड़ेंगे।
तो चलिए उन कुछ पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है डीएनए कैसा होगा, यहाँ पर लीनियर डीएनए होगा। ठीक है, डीएनए यहाँ पे लीनियर है, बल्कि हमने देखा था बैक्टीरिया में डीएनए कैसा था। बैक्टीरिया में डीएनए था आपका सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन यहाँ पे जो डीएनए यहाँ पर कैसा है, लीनियर है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो पेनिसिलिन होती है ना, ठीक है, तो ये पेनिसिलिन में आप कह सकते हैं दैट इनसेंसिटिव। ठीक है, तो आप इस तरीके से पॉइंट बना लेंगे, दे आर इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं आपसे कह रहा हूँ दे आर इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि इनके पास क्या, जो पेनिसिलिन होती है ये क्या करती है, ये है आपका सेल वॉल डिस्ट्रॉयर होती है। क्या होती है भाई? ये होती है सेल वॉल डिस्ट्रॉयर। लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास क्या है? माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल है। तो आप कहोगे नहीं सर, आपने पहला पॉइंट लिखवाया कि इनके पास सेल वॉल नहीं होती, तो इसलिए पेनिसिलिन यहाँ पर आप कैसे क्या दोगे, तो आप यहाँ पर पॉइंट बना दोगे दैट दे आर इनसेंसिटिव टू, दे आर इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन। तो अब रीजन आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट करके रखेंगे। तो चलिए आपको यहाँ पर इतनी इतनी चीजों को जान लेना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है। और कुछ क्वेश्चंस आपको जैसे चैप्टर पूरा होगा हम टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे, और मैं इस बार सोच रहा हूँ आपके लिए ना एक पीडीएफ बना दूंगा क्वेश्चंस की, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, थोड़े से आपके कुछ बुक्स से क्वेश्चन ले ली जाएंगे जो अलग अलग साइड बुक्स आती हैं। लेकिन सारी के सारा हम लोग कंटेंट का ये चीज बड़ा ध्यान रखेंगे कि आपका एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन टाइप हो, मतलब एनसीईआरटी से ही मिलते जुलते क्वेश्चन। तो ये सब भी आपको इस बार पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, और आपको पोल की फॉर्म में तो क्वेश्चन मिलते ही हैं, वो तो मिलेंगे। सो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके रखना है। ठीक है, और अब टेलीग्राम ग्रुप भी बना देंगे तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर चाहते हो 2-4 मिनट का ब्रेक लेना तो आराम से ब्रेक ब्रेक ले लो। ठीक है, 2-3 मिनट का पानी वानी पी लो, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटिस्टा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा का आज आपको इंट्रो ही लिखाऊंगा और इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कल के लेक्चर में। सो अगली हेडिंग आप लोग बनाओगे मेरे साथ प्रोटिस्टा की। ठीक है, सो अगला किंगडम हमारा क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा। और इसे हम एक चार्ट की फॉर्म में बना लेंगे। सो किंगडम प्रोटिस्टा की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली बात, किंगडम प्रोटिस्टा में आप किसा पढ़ते हो? सो आप यहाँ पर पढ़ते हो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को। किसा पढ़ रहे हो भाई? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को। अब यहाँ पर आया यूकैरियोट्स, तो मैं फिर से तुम्हें एक बार बताऊंगा। ठीक है, तुम्हें आता है फिर भी सुनोगे तुम लोग। चलो, यूकैरियोट का मतलब क्या होगा? यू का मतलब होगा आपका ट्रू। कैरियो का मतलब क्या होगा? कैरियो का मतलब होगा न्यूक्लियस, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी भाई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। तो हम उन्हें क्या कह देंगे कि ये क्या है हमारे? ये है हमारे यूकैरियोट्स। सो पहला पॉइंट तुम्हारे लिए ये रहेगा। सेकेंड पॉइंट आपको बताना है कि अगर बात करते हैं प्रोटिस्ट की, तो इनकी हैबिटेट्स क्या होती हैं? तो इनकी हैबिटेट कैसी होती है ये आपको होती है, ये रहेंगी आपकी एक्वाटिक। ठीक है, हैबिटेट क्या हो जाएगी इनकी? एक्वाटिक हैबिटेट हो जाएगी। थर्ड पॉइंट आप ध्यान रखोगे इसके बारे में कि यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेंगी? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली देखने मिलेंगी। लेकिन प्रोकैरियोट्स में हमने क्या पढ़ा था कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली थी। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपने किसमें पढ़े थे? प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में आपने क्या पढ़ा था? राइबोसोम पढ़ा था। राइबोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। और राइबोसोम कैसा था वहां पर? 70s राइबोसोम। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम लोग उससे रिलेट करते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो प्रोटिस्टा में क्या हुआ है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आ गई। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली यहाँ पर आ गई है। चीजों को रिलेट करते जाना है आपको। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट आप क्या बनाओगे कि भाई यहाँ पर लोकोमोशन। ठीक है, यहाँ पर लोकोमोशन कैसा होगा? तो देखो यहाँ पर लोकोमोशन आपका हो सकता है किसके थ्रू? हो सकता है यहाँ पर फ्लैजिला के थ्रू। किसके थ्रू भाई? फ्लैजिला के थ्रू हो सकता है। अब फ्लैजिला के थ्रू कौन कौन से आप बता सकते हो यहाँ पर कि किस किस में आपको फ्लैजिला देखने मिलेगा? तो ये आपको यहाँ पर देखने मिलेगा डिनोफ्लैजिलेट्स में, और डिनोफ्लैजिलेट्स को हम लोग कल के लेक्चर में कर लेंगे। और यूग्लिना में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? फ्लैजिला देखने मिलेगा, जो कि इसको लोकोमोशन में हेल्प कराएगा। इसके अलावा आपको क्या देखने मिलेंगी? सीलिया देखने मिलेंगी। ठीक, क्या देखने मिलेंगी? सीलिया देखने मिलेंगी। और प्रोकैरियोट में हमने सीलिया के बारे में नहीं पढ़ा था, मतलब प्रोकैरियोट में क्या होती है? सीलिया एब्सेंट। यहाँ पे आपको सीलिया भी देखने मिलेंगी। ठीक है, और सीलिया किस में देखने मिलेंगी? सीलिया आपको देखने मिलेंगी पैरामीशियम में।
इसके अलावा आप क्या देखोगे यहाँ पर, इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर शूडोपोडिया भी आपको देखने मिलेगा। शूडोपोडिया, शूडोपोडिया आपको देखने मिलता है अमीबा में। इसके बारे में भी कल हम अच्छे से पढ़ेंगे अमीबा के बारे में क्या होता है। तो शूडोपोडिया के बारे में आपको बताऊंगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनती है, ठीक है, और ये अपना फूड वगैरह इंगल्फ करती है। डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको मैं ये अगले लेक्चर में बताने वाला हूँ। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से रहेंगे, ठीक है, क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मैं थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ ताकि हमें एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाए, क्योंकि आपको थोड़ा सा लंबा रहने वाला है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बना लो कुछ इस तरीके से बना लेंगे, चलो। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप क्या देखोगे, सेप्रोफाइट या फिर सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और थर्ड आप देखोगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा भाई, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप लोग यहाँ पर देखोगे। तो ये सारे न्यूट्रिशन आप लोग देख लोगे और यहाँ पर हेडिंग बना लोगे MON। क्या बनाओगे हेडिंग, MON मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, मेरे को अलाउड है, आपको नहीं है, ठीक है। नोट्स बनाओगे प्रॉपरली, MON मैंने लिखा है, तुम लोगों को नहीं लिखना, ठीक है। तो देखो फोटोसिंथेसिस बेटा किस किस में आपको देखने मिलेगा। सो डायटम्स में आप लोग देखोगे तो आपको फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने मिलेगा। डिनोफ्लैजिलेट्स में आप लोग देखोगे तो आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने मिलेगा। और यूग्लिनोइड्स में भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने मिलेगा। सेप्रोफाइट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका क्या बन जाएगा, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड को भी कल हम बड़े डिटेल में, और यहाँ पर मैं स्लाइम मोल्ड जब बताऊंगा मैं पूरा एक डायग्राम बना दूंगा, और बस आपको डायग्राम मेरे साथ बना के प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर आप देखोगे तो आपके यहाँ पर मामला स्टोर हो जाएगा, ठीक है। लाइन याद नहीं करनी पड़ेगी आपको, एनसीईआरटी के डायग्राम फॉर्म से पढ़ने में ये फायदा हो जाएगा। ओके, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको कहाँ कहाँ देखने मिलेगा, ये आपको अमीबा में देखने मिलेगा और आपको हाँ अमीबा वगैरह में देखने को ये मिल जाता है। सो ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, ये हो गया आपका नंबर 5। सो नंबर 6 पर आप क्या देखोगे, नंबर 6 पर आप देखोगे यहाँ पर रिप्रोडक्शन। क्या देखोगे भाई यहाँ पर, नंबर 6 पर आ जाएगा आपका 6 जैसा अब लग रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन में आप क्या क्या देखोगे, रिप्रोडक्शन में आप देखोगे यहाँ पर, रिप्रोडक्शन में आपको दो तरह का रिप्रोडक्शन आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। तो एक हो जाएगा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप क्या देखोगे, यहाँ पर अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कैसा हो रहा है, फ्यूजन सा हो रहा है। और यहाँ पर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने मिलेगा तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। इसका जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। सो इस तरीके से मैंने क्या करा है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी के लाइंस को, ठीक है, थोड़ा सा डिटेलिंग करके आपको, थोड़ा ही है, ठीक है, ज्यादा डिटेलिंग में मैं नहीं गया। तो थोड़ा सा डिटेलिंग करके एनसीईआरटी के जो प्रोटिस्टा वाले पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने आपको यहाँ पर एक चार्ट की फॉर्म में दे दिए हैं। तो आप इस चार्ट को सही से याद कर लेना। तो आपको ये सारी चीजें कर लेनी है और अब हम मिलेंगे कल को नए लेक्चर के साथ। और अब से जो है आपके लेक्चर जो है वैसे तो धीरे धीरे हम लोग कंटिन्यूटी बना रहे हैं, लेकिन अब जो है आपको एक प्रॉपर शेड्यूल भी मिल जाएगा रहेगा, ठीक है। सो अगले संडे से आपको क्या होगा, अगले संडे से आपको क्या होगा कि जो चैनल है कमिटेड क्लास वाला, वहां पर आप चेक कर लेकर ना, ठीक है, आपको मतलब मेंशन करा रहेगा कि हम लोग कौन से दिन कौन सा चैप्टर या फिर कौन सा टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। वो सारी डिटेल आपको एक वीक पहले मिल जाया करेगी पूरे वीक की। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग इतने रखते हैं। आई होप आपको मजा आया हो और समझ भी आया हो। तो इसी के साथ चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।